हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सॉइल का फॉर्मेशन उन्होंने सुना है कि वाटर से होता है, तो क्या ये सच है? तो जहाँ तक ये है कि सॉइल का फॉर्मेशन वाटर से होता है, तो सॉइल के फॉर्मेशन में वाटर का रोल होता है, ये बात सही है। सॉइल का फॉर्मेशन एक्चुअली रॉक से होता है, लेकिन उसमें वाटर का अपना रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। सॉइल का फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि जो रॉक्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जाहिर सी बात है वो हीट होती है, लेकिन वो चट्टानें बहुत बड़ी होती हैं, तो उसमें किसी साइड से तो सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन किसी साइड से वो दूसरे चट्टानों से ढकी हुई होती हैं। और फिर जब दूसरे चट्टानों से ढकी हुई जहाँ पर होती है वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, तो जहाँ सूरज की रोशनी जिस एरिया में पहुँचती है वहाँ का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, वो हीट हो जाता है, लेकिन जहाँ वो दूसरे जो चट्टानें होती हैं, दूसरे जो रॉक्स होती हैं उनसे कवर होती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। तो फिर क्या होता है कि दोनों टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है। जहाँ सूरज की रोशनी पहुँची और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँची, उनके टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है। तो टेम्परेचर में जब फ़र्क आता है तो उससे ये होता है कि जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है वहाँ की वो रॉक्स क्या होती हैं, वो फैल जाती हैं, वो रॉक्स थोड़ा फैलती हैं। और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, जो ठंडी होती हैं, वो तो खैर वैसे ही रहती हैं जैसे पहले रहती हैं। तो इससे क्या होता है, वो रॉक्स जब फैलती हैं और एक जगह एक दूसरी तरफ की रॉक जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा वो नहीं फैलती हैं, तो वो फिर क्रैक हो जाती हैं, वो फिर टूट जाती हैं। और जब टूट जाती हैं तो उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं। तो जब कभी बारिश होती है या वाटर का फ्लो ऊपर से होता है तो क्या होता है, फिर वो दरारें बढ़ जाती हैं और वो क्या होता है कि वो रॉक्स फिर और फैल जाती हैं और टूट जाती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बारिश हुई, वहाँ पर पानी ठहरा और उसके बाद टेम्परेचर बहुत कम हुआ, तो वो जो पानी है वो जम गया, वो बर्फ़ बन गया, जम गया। तो जब जम जाता है तो वो जो रॉक के बीच का गैप है वो और बढ़ जाता है। तो इस तरह से वो रॉक्स दरारों में, उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं और वो जगह जगह से टूट जाती हैं, टूट टूट के छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाती हैं। वो पीसेस ही आगे चल के फिर सॉइल बनाते हैं। और इस तरह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है कि वाटर का फ्लो जब तेज़ रहता है, चट्टानों के ऊपर से वाटर का फ्लो तेज़ रहता है, तो वो वाटर का फ्लो तेज़ होने से बहुत सारी चट्टानें स्लिप करके नीचे आ जाती हैं, फिसल जाती हैं, उनके साथ वाटर के फ्लो के साथ गिर जाती हैं। और जब वो गिरती हैं तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, और वो वाटर के फ्लो के साथ बहते बहते वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं बिल्कुल। फिर वो आगे चल के क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसी तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसी तरह से सॉइल बनता है। जो आपने पूछा कि क्या सॉइल वाटर से बनता है, तो वाटर से एग्जैक्ट वाटर ही से तो नहीं बनता, लेकिन वाटर का अपना रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। और सॉइल के फॉर्मेशन में अगर आप लाइकेन की बात करें तो लाइकेन का भी रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। लाइकेन भी इसी तरह से, वो जो रॉक्स होती हैं उस पर लाइकेन उगता है, तो वो क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस को रिलीज़ करता है, जिससे वहाँ की जो रॉक होती हैं वो बहुत जो थोड़ा वीक हो जाती हैं और बहुत छोटे छोटे पीसेस में, जब वाटर का फ्लो होता है तो उसके साथ वो छोटे छोटे पीसेस में बह जाती हैं, या वहीं पर भी रहती हैं तो छोटे छोटे पीसेस में फिर वो बहुत छोटे छोटे वो पाउडर की तरह बन जाती हैं और फिर सॉइल का चेंज हो जाती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी कि लाइकेन का भी उसमें रोल होता है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है तो उसमें हाँ, वाटर का अपना रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। और उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।